आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। आज की खास चर्चा साजिश का कहर या खूनी टक्कर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। देखिए, ब्रज की पावन धरती मथुरा आज गौवंश की रक्षा के नारों से नहीं बल्कि इंसाफ की चीखों से दहल उठी है। ये जो पूरा मामला है परसा वाले बाबा का बताया जा रहा है, जहां चंद्रशेखर की मौत महज एक सड़क हादसा थी या फिर गौ तस्करी के काले सिंडिकेट ने बड़ी ही सफाई से एक कांटे को रास्ते से हटा दिया। एक तरफ पुलिस इस सुबह की धुंध और तेज रफ्तार को सिर्फ इत्तेफाक बता रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली आगरा हाईवे सुलगता आक्रोश और उड़ते पत्थर गवाही दे रहे हैं कि जनता की नजर में ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि सीधे तौर पर मर्डर है। आखिर वो कौन सा सफेद पोश हाथ है जो इन तस्करों कि ट्रकों का रास्ता रोक देता है? आज हम उस धुंध को चीरेंगे जिसमें सिस्टम की खामियां और अपराधियों की हिम्मत छिपी हुई है। आज हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। मथुरा के ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या है? क्या पुलिस ने फरार आरोपियों पर कोई सुराग लगाया है या तनाव और ज्यादा बढ़ गया? और इसी पर ताजा अपडेट के लिए मथुरा से हमारे संवाददाता अरुण कुमार सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण से जानेंगे इस वक्त वहां पर क्या माहौल है, समर्थकों का गुस्सा जो है वो सड़कों पर आ चुका है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? हम चाहेंगे हमारे संवाददाता से हमें जुड़ा रहे, पूरे मामले में उनसे जो अपडेट है वो लेना चाहेंगे। जी मैम, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जी मैम, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो प्रशासन ने कहा है, जो पैसे वाले बाबा हैं, जो एक गौ रक्षक की सेवा करते थे, और ऐसा नहीं है कि बोली है कि मतलब उनका एक पुलिस प्रशासन ने कहा है कि ये एक एक्सीडेंट है, अभी कोई जांच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। खाली बस जो हमारे जिलाधिकारी है उन्होंने कहा है कि अभी ये जांच चल रही है। इसके बाद में कोई एक्सीडेंट, खाली बस एक्सीडेंट बताया जा रहा है, अभी कोई मर्डर की पुष्टि नहीं की जा रही है कि ये मर्डर है। जैसे कि बाबा चंद्रशेखर लगातार जी जी अरुण, जैसे मैं यही जानना चाह रही थी आपसे कि बाबा चंद्रशेखर जो है लगातार संदिग्ध मानों का पीछा पहले ही से करते रहते थे और कह सकते हैं कि तस्करों के निशाने पे भी थे। तो ये स्थानीय इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं तो उनके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था, क्या उनको आभास पहले से नहीं था कि इस तरह के हादसे हो सकते हैं? क्योंकि आए दिन सुर्खियों में भी रहते थे, तो पहले से तस्करों को पता था आज की बाबा का पीछा करेंगे वो? नहीं, जी मैम, ये तो बाबा को भी पता था, और बाबा कोई आज से नहीं, काफी समय से गौ रक्षकों का जो पीछा करते थे गौवंश का, तो काफी गाड़ियों को वो पकड़ते भी थे, दिल्ली से, पलवल से, नोएडा से, मथुरा से, वृंदावन से, हर जगह से जहाँ गौवंश दिखता था वो जो भी मास्क कटान के ले जाता था वो उनको पकड़ के गौशाला में चिन्हित करते थे। ऐसा नहीं बाबा निशाने पे नहीं थे, बाबा निशाने पे थे, पर बाबा को ये सब कुछ पता था। पर ये जो था, एक बताया जाता है कि ये एक दुर्घटना थी, कोई साजिश हो सकती है, पर अभी पुलिस प्रशासन की जांच चल रही है, उसके बाद में पुष्टि की जाएगी। चलिए ठीक है, आपने जांच की बात की है तो सीसीटीवी फुटेज पे मैं आना चाहूंगी। रूट और सीसीटीवी की अगर मैं बात करूं, जिस हाईवे पर ये टक्कर होती है वहां के सीसीटीवी फुटेजेस कहां गए, ये जानना चाह रही है जनता। अभी तक इस बारे में कोई साफ तौर पर जवाब नहीं मिला है। ट्रक चालक जो है वो भी फरार हो जाता है, गाड़ी गायब हो जाती है, दिशाएं बदल जाती है, तो टारगेट हिट था क्या माने? नहीं मैम, उसमें से एक पकड़ा भी गया युवक, वो प्रशासन की कस्टडी में है। ऐसी नहीं है कि कस्टडी में नहीं, वो कस्टडी में है। फिर भी प्रशासन ने यह आश्वासन दिया कि अभी जांच चल रही है, उसके बाद में जैसे भी होता है तुरंत के कार्रवाई जैसी भी होती है उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। और धर्म संतों में भी, वृंदावन के संतों में भी आक्रोश है। ऐसी नहीं, पलवल, होडा, आप जहाँ पर भी है, पंजाब, उड़ीसा, जहाँ से भी है गौ रक्षक है, सबने समर्थन दिया है बाबा का आके कि हम बाबा का समर्थन करते हैं, और जैसे भी कोई कुछ भी अगर पाया जाता है संदिग्ध तो उनके खिलाफ में योगी आदित्यनाथ जी का भी सख्त आदेश था कि जो भी आरोपी है उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहा जा रहा है कि सनातन धर्म है वो सीधे तौर पर खतरे में आ गया। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आप लगातार इस पूरे खबर पर आपने शुरू से नजर बना के रखी है। आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि जांच शुरू भी नहीं हुई थी पर पुलिस जो है वो उसको दुर्घटना का टैग दे देती, तो आखिर ये कैसे? जैसे दो बातें सामने आ रही है, अभी बोला जा रहा है जांच चल रही है, पर जांच चलने से पहले इसको दुर्घटना का टैग कैसे दे दिया गया? मतलब इससे ये लगता है कहीं ना कहीं कि किसी बड़ी सिंडिकेट को बचाने के लिए कोई पहले की थ्योरी है जो गढ़ी जा चुकी है। नहीं मैम, ऐसा तो नहीं कि मतलब जांच वो इसलिए बोला है कि मैं एनएच हाईवे पे, पूरा एनएच हाईवे जाम हो गया था, अर्थव्यवस्था बिगड़ रही थी, चारों तरफ ट्रैफिक लग गया था, सब लोग गौ रक्षक काफी संख्या में मौजूद थे, तो एनएच हाईवे को खुलवाने के लिए उनको समर्थन देके खाली ये कहा गया था कि जांच चल रही है, आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, जैसे भी जो भी आरोपी होगा उनके खिलाफ में सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी ऊपर से आदेश आया था कि जो भी आरोपी पाए जाते हैं उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करके जो भी मुकदमा हो उनके खिलाफ किया जाए। पर जिस तरीके से वृंदावन साफ जी तौर पर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, विजुअल ही सबसे बड़े गवाही है कि जिस तरीके से लोगों को लग रहा है कि सनातन धर्म खतरे में आ गया है और मजबूरन सरकार कुछ कर नहीं रही, पुलिस प्रशासन पल्ला झाड़ रही, इसलिए लोगों को खुद सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। जानना चाहूंगी फिलहाल अगर मैं बात करूं मथुरा के हालात क्या हैं, विजुअल में साफ तौर पर बयां हो रहे हैं, पर आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ अभी तक का अपडेट। नहीं मैम, वैसे तो काफी संतों में भी और ब्रजवासियों में भी काफी आक्रोश है, ऐसी बात नहीं आक्रोश नहीं है। ये भी एक धर्म के लिए गौ गौ हमारी माता है, जैसे कि ब्रज की माता है, अगर गौ के ऊपर अत्याचार होगा तो कैसे रहेगा। ये इसी के चक्कर में बाबा ने गौवंश हर तरफ से तैयार रहते हैं, जहाँ पे भी गौवंश कटान होता है या जहाँ पे भी कुछ भी होता है पाया जाता है संधि तुरंत गौवंश पहुंचते हैं और गौ रक्षक जो है गौवंश की रक्षा करने के बाद में उनको गौशाला पहुंचाते। जो भी वो होता है बाबा का ऐसा नहीं योगदान रहा है, काफी रहा है, पलवल बाबा का योगदान रहा है। मेरा जी। सवाल आपसे ये है अरुण, साथ ही साथ मैं जानना चाह रही थी आपसे कि फिलहाल मैं स्थिति की बात कर रही हूँ, जो दंगा जिस तरीके से भड़कता जा रहा है, रास्ते जाम किए जा रहे हैं, इसकी वजह से दूसरों को भी आने जाने वालों को हाईवे जाम किया जा रहा है, चक्का जाम हो रहा है, परेशानी हो रही है। फिलहाल प्रशासन किस तरीके से स्थिति को संभाले, मेरा सवाल आपसे ये है मुख्य तौर पर इस मामले में। मैम फिलहाल तो व्यवस्था कंट्रोल में है, प्रशासन ने सभी को समझा बुझा के सबको साइड करके हाईवे को खोल दिया है, जिनकी आने जाने वालों को गुना हो दिक्कत। और काफी दूर के जो गौ रक्षक थे जिनमें आक्रोश था, आक्रोश होना भी चाहिए, क्योंकि देखो गौ माता के विषय में अगर कोई बात आती है तो जब गौ रक्षक ही नहीं सेफ रहेंगे तो कौन रहेगा। तो उसके लिए जो भी ट्रैफिक व्यवस्था जो भी अस्त व्यस्त हुआ था, तो प्रशासन ने आश्वासन देके ट्रैफिक को खुलवा दिया गया है फिलहाल तो, और आश्वासन दिया कि जो भी होता है वो देखा जाएगा। ठीक है, दो सवाल आखिरी जानना चाहूंगी अभी की चर्चा के लिए आपसे। चेक पोस्ट और बैरिकेडिंग की अगर मैं सवाल करूं आपसे, लोगों के जितने भी सुबह से हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, मीडिया में खबरें चल रही हैं, लोगों के मन में एक सवाल है कि जैसे कि सुबह के वक्त की पूरी जो घटनाएं बताई जा रही थी, संदिग्ध वाहन दौड़ रहे थे, तो पुलिस की जो पिकेट और डायल 112 की जो टीम है वो आखिरकार कहाँ थी? क्या तस्करों को ग्रीन कॉरिडोर देने वाली वर्दीधारी भी इस खेल में शामिल है? ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है। पुलिस कहाँ थी, प्रशासन कहाँ था, 112 की टीम कहाँ थी? नहीं मैम, ये तो सारा जो है जांच के बाद ही काश मालूम पड़ेगा। जो भी संदिग्ध पाया जाता है ऐसे पुष्टि नहीं कर सकते कि जो भी अगर पीआरवी रहती है, पीआरवी मौजूद भी थी, ऐसे नहीं, जब भी देखा था तो उन लोगों को सूचित भी किया था। जी चलिए, तो पुष्टि जब जांच के बाद ही इन्फॉर्म कर पाएंगे मैम। चलिए, जो भी है इस पूरे मामले में ये तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है अरुण, जिस तरीके से आपने भी हमारे चैनल में आप लगातार अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल सरकार की जो मंशा है, प्रशासन की मंशा है, उसको समय पर डाला जा रहा है। कहते हैं ना कि आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है जांच का विषय बताकर। फिलहाल सिस्टम का डर क्यों नहीं है जनता में? आप भी वहां पर लोगों को देख रहे हैं, आपने एक एक लोग से वहां पर बात की है, उनसे उनकी मन की बात जानी है। तो इस तरह के संवेदनशील मामलों में आखिरकार जीरो टॉलरेंस की, जैसे कि आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की, तो मथुरा जैसे संवेदनशील जिले में तस्कर इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं? विदेशों से मेहमान आते हैं, हमारे भारत की छवि खराब होती है, हिम्मत कोई व्यक्ति को कुचलने के दिन दहाड़े हिम्मत कैसे कर सकता है? आखिरी सवाल जानना चाहूंगी आज की चर्चा का। मैम ये हाईवे का ये वो है कि उनका झिझक खुला हुआ, क्योंकि उनको कोई वो नहीं है, क्योंकि वो खुद जान माल के ऊपर बस में निकलते हैं। अगर देखा जाए तो आज दिन गौ रक्षकों के ऊपर हमला, कभी कुछ ऐसी गौ रक्षकों के पीछे आज दिन दंगा वो होते रहते, हमले होते रहते, ये एक आम बात है। पर जो हुआ, जो बहुत संगीन मामला था, हमले तो उनके ऊपर हर प्रकार में होते। जब भी वो कोई गाड़ी या तस्कर की गाड़ी पकड़ने जाते, जब भी उनके ऊपर हमला आया था, गोली से फायरिंग की जाती है उनकी तरफ से, कभी कुछ किया जाता है, कभी ट्रक से टक्कर मार दी जाती है, कभी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है। ऐसा तो उनके साथ में होता रहता है। ठीक है, फिलहाल अरुण कुमार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हम चाहेंगे इस पूरे मामले का जो भी पल पल का अपडेट हो आप हमारे चैनल के द्वारा प्रकाशित करते रहे, जनता को अवेयर करते रहे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका। हमारे साथ अरुण कुमार संवाददाता मथुरा से हमारे साथ है। देखिए, मौत चाहे हादसे से हुई या साजिश से हुई, सवाल उस व्यवस्था पर खड़ा तो हो गया है जो नागरिक को अपनी सुरक्षा के लिए खुद सड़क पर उतरना पड़ रहा है। विजुअल आपको सब कुछ सारी कहानी बयां कर रहे थे।
पत्थरबाजी हालांकि समाधान नहीं है, हम भी नहीं मानते हैं, हम भी इस चीज को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन जनता का ये जो गुस्सा है सिस्टम के प्रति गहरे अविश्वास का प्रतीक तो है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। तो क्या बाबा चंद्रशेखर को इंसाफ मिलेगा या उनकी फाइल भी एक एक्सीडेंट के पुराने बस्तों में दबकर रह जाएगी? ये लड़ाई सिर्फ एक शख्स की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की है जो सरकार और जनता के बीच में कमजोर हो रहा है। इस खबर पर हर पहलू पर हम नजर बनाए रखेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि सच को कुचला जा सकता है, मिठाया नहीं जा सकता। फिलहाल के लिए आज की खास चर्चा में इतने ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।